अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है पटाटो बॉल्स। पटाटो बॉल्स बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, आधा किलो आलू ले गए और आलू लेकर मैंने उसको बॉईल किया, सिंपल बॉईल किया और उसके बाद उसको छील लिया। छीलने के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया है। आधा किलो आलू बॉईल किए और उसके बाद छील लिया उसको और उसके बाद उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्रेट करना है। अच्छा, गरम गरम को नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे वो। इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं हरा धनिया लिया, मैंने बारीक काट लिया और ये मैंने लिए तकरीबन 4 टेबलस्पून या आधी छोटी गड्डी है मेरे पास। एक बड़े साइज़ की है लाल मिर्च थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची लेके इसे भी बारीक काट लिया है। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए लिए गाजर और इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसको डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा, आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया था, साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दिए है, हरा धनिया। देखिए, किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी होगा तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे आलू और फिर ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। आलू को भी ठंडा करने के बाद मैंने ग्रेट किया। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास शिमला मिर्च है रेड कलर की, वो शामिल कर दें। अगर वो भी नहीं है तो क्या करें, आप इसमें गाजर ही थोड़ी सी कद्दूकस करके डाल दें। साथ ही इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा, नमक और मिर्चों को अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बाइंडिंग के लिए मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने चावलों का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने चावल लेके थोड़े से उसे मिक्सर में पीसा और उसके बाद उसे अच्छी तरह छान लिया, फिर उसको पीसा और फिर छान लिया, तो ये बिल्कुल बारीक चावलों का देखिए आटा बन गया है। 3 टेबलस्पून चला गया। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल दिया हमने तो क्या होगा कि हमारे जो बॉल्स हैं वो अंदर से जो है वो सख्त हो जाएंगे। हमें अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी चाहिए, तो इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसे मिक्स करना है। अच्छा, चावलों का आटा हो या आप कॉर्नफ्लोर जो भी डालेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आलू को अगर आप ठंडा करके ग्रेट करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जो पोटैटो है अंदर से, आलू जो है अंदर से जो है सख्त हो जाएंगे। और हमें सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी रखने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। सबको मिक्स कर लिया। अब इनके बॉल बनाते हैं। देखिए, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इससे बहुत आसानी के साथ होगा, क्योंकि आलू जो होते हैं काफ़ी स्टिकी होते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसके बॉल बनाएंगे। बॉल आपने अपने हिसाब से बनाने हैं, साइज़ आप देखिए जितना आपको साइज़ चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो दरमियाना साइज़ यानी कि नॉर्मल हम बना रहे हैं, तो बस इसी तरीके से हाथ की हथेलियों में इसको लेके गोल गोल घुमाएंगे तो ये बिल्कुल सही बॉल हमारे तैयार हो जाएंगे। मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून ही चावलों का आटा इस्तेमाल किया है। इस तरीके से बॉल बनाते जाएंगे। सारे बॉल बनके तैयार हो चुके। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्लेम को ऑन किया मैंने मीडियम लो पे और ऑयल को गर्म करने रख दिया। सबसे पहले एक पोटैटो डाल के देखेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल हल्के से बबल्स बनेंगे और हम सारे अपने बॉल्स डाल देंगे। बहुत तेज़ फ्लेम पे हमने इसे फ्राई नहीं करना है। बहुत हल्के हाथ से आप चम्मच को चलाएंगे और फ्लेम को मीडियम लो पर ही रखेंगे। तेज़ फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करेंगे हम। देखिए, जैसा आपको कलर चाहिए हो, जितना आपको डार्क कलर चाहिए, इसको कितना ब्राउन करना है ये आप पर है, आपको कितने क्रिस्पी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे देर तक फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको हल्का सा इसे गोल्डन शेड देना है तो बस फिर उसके बाद आप थोड़ी देर में ही इसे 5 से 6 मिनट बाद ही इसको निकाल लीजिएगा। तो मैंने तो ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना है इसको, तो मैंने इसको
5-6 मिनट फ्राई किया है और बाकी जो हमारे पास रह गए हैं उसको भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके के साथ, इसी मेथड के साथ इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये पोटैटो बॉल्स तैयार होते हैं। इसको आप आलू के पकोड़ा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। इसे हम केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, किसी पार्टी में बना सकते हैं, ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो बॉल्स तैयार हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।